नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और हम लोग इस समय कचहरी में हैं। अभी यहाँ 2 दिन पहले बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ और रात में लगभग 3 बजे के आसपास मतगणना पूरी हुई। तो चूँकि राजेंद्र सिंह राणा जी बार एसोसिएशन के महामंत्री चुने गए, हम उनके साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी, हमारे नमस्कार। चैनल में। नमस्कार। चूँकि बार एसोसिएशन का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, जब हम वेस्ट यूपी की बात करते हैं तो 22 जिले जो है बार एसोसिएशन के अंतर्गत आते हैं और ये बड़ा चुनाव भी होता है और बहुत अहम पद भी है। तो हम लोग बात करेंगे महामंत्री जी से, क्योंकि आप निर्वाचित हुए हैं और बहुत ऐतिहासिक मतों से। मुझे जहाँ तक जानकारी है, मुझे किसी ने बताया, हालांकि रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, कि अभी तक जितने भी बार के चुनाव हुए हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतों से आपकी इस बार जीत हुई है। ऐसे पहले आप हैं महामंत्री जो सबसे हाईएस्ट मतों जीते हैं। तो सर, जब चुनाव चल रहा था, जी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आप महामंत्री बन गए हैं और जी, बहुत ऐतिहासिक मतों से बने हैं, जी। कल जब चुनाव चल रहा था तो आपके मन में क्या क्या भाव आ रहे थे? मेरे मन में भाव था कि मैं भारी बहुमत से जीतूँगा, ये मुझे पता था, क्योंकि जब हम चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो लोगों का इतना स्नेह और प्यार मिला, तो मुझे उसमें कोई शक ही नहीं था। लेकिन इतनी भारी मत मिलेंगे, इतना भी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं समझता था कि मैं 300 साढ़े 300 की लीड से जीतूँगा, लेकिन 614 मत मुझे अधिक मिलेंगे, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं इसके लिए अपने सभी अधिवक्ता भाइयों का, मतदाताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, और मैं उनका ये दुलार अपने पूरे कार्यकाल में याद रखूँगा और उनके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। कल जैसे मतगणना चल रही थी, लगातार बहुत लंबी मतगणना चली। जी, जी। मुझे लगा लगभग 51-52 राउंड थे शायद। कोई ऐसा 63 राउंड। 63 राउंड, ऐसा भी कोई राउंड आया जहां आपको लगा कि आप पीछे हो गए नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं, से? नहीं, नहीं, मैं पहले ही राउंड में, मुझे लगभग आधे में शुरू से ही मिलते रहे। मैं 63 राउंड तक, जब तक पहले में मुझे 27 मिले, फिर 20, 22, 25, मतलब 19, मुझे कभी भी किसी दूसरे प्रत्याशी से कम मत नहीं मिले। आपके सामने एक वो पैनल था कि जी, जो जब हम जुडिशल की बात करते हैं जी, अधिवक्ताओं की, जी, तो चूंकि रोहतास अग्रवाल जी का तो अपने आप में बड़ा नाम है। आप बार काउंसिलिंग के चेयरमैन रहे, यहाँ बहुत लंबे समय महामंत्री रहे, जी, यहाँ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। जी। उनका पैनल आपके सामने था, तो चुनाव जब आप लड़ रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? देखिए, रोहतास अग्रवाल जी मेरठ और उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक जाने माने अधिवक्ता हैं, प्रतिष्ठित हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। वो हमारे सामने चुनाव ज़रूर लड़ रहे थे, लेकिन वो अपना चुनाव लड़ रहे थे, हम अपना चुनाव लड़ रहे थे। मैंने किसी के चुनाव पे कोई ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ़ अपने चुनाव पे ध्यान रखा, और अपने जो हमें करना था, मतदाताओं के लिए अधिवक्ताओं से जो संपर्क या अपनी बात उन तक पहुँचाना था, हमने व्यक्तिगत रूप से स्वयं के लिए प्रयास किया। हमने दूसरे हमारे जो प्रत्याशी हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस पे हमने कोई ध्यान नहीं दिया। और मतदाताओं ने हमें स्वयं ही बताया कि जो पिछले दिनों गाज़ियाबाद की एक घटना होकर मेरठ बार की जो प्रतिष्ठा और मान सम्मान को थोड़ा ठेस पहुँची, उससे थोड़ा लोग स्वतः ही खिन्न थे, तो उसका भी हमें लाभ मिला। ऐसी कौन सी 5 बड़ी समस्याएं हैं कचहरी की, अधिवक्ताओं की, जी। जिनको लेकर आप लगातार, आपके मन में भाव रहा कि अगर कल आप महामंत्री बनते हैं तो इन समस्याओं को सबसे पहले फोकस करेंगे? एक तो यही था कि जो हमारे नए अधिवक्ता हैं, जो मतलब जिन्हें कनिष्ठ अधिवक्ता हमारे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता तो अपना सब काम करा लेते हैं, लेकिन जो हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं, उन्हें आए दिन कोई ना कोई समस्या आती है, न्यायालयों में भी और व्यक्तिगत रूप से भी। तो एक ऐसा प्लेटफार्म मेरठ बार एसोसिएशन में उपलब्ध नहीं है, जो जूनियर अधिवक्ता और महिला अधिवक्ताओं की जो छोटी-छोटी दैनिक समस्याएँ हैं, उनके निराकरण के लिए वो कहाँ जाएँ, क्योंकि अध्यक्ष सेक्रेटरी हमेशा उपलब्ध नहीं रहते हैं, बहुत काम भी करना पड़ता है। और क्यों एक ऐसा तंत्र ज़रूर होना चाहिए मेरठ बार में, बार एसोसिएशन की तरफ से, जो उनकी रोज़ की कोई भी, या न्यायालय में कार्य के संबंधित कोई समस्या है, या कोई लीगल उन्हें ऐसी कोई समस्या आती है कि भाई वो उसे, या कोई बुक्स उन्हें अवेलेबल नहीं हो पा रही है लाइब्रेरी में, या वो लाइब्रेरी में जाके के उसे ढूँढना चाहते हैं, तो ऐसी जो उनकी समस्याएँ हैं, उसके लिए मेरा एक प्रयास है, हमारा रहेगा, जो हमने अपने मन में रखा है, कि उनके लिए एक लीगल वर्कशॉप, जो जुडिशरी में जाना चाहते हैं या कोई सर्विस में भी जाना चाहते हैं, हमारे नए जो अधिवक्ता साथी भाई हैं, तो उन्हें एक ऐसा हम प्लेटफार्म और ऐसी एक गाइडेंस दे पाएँ कि वो चाहे वकालत के क्षेत्र में जाएँ, या जुडिशरी के क्षेत्र में जाएँ, या कहीं नौकरी के क्षेत्र में जाएँ, कि वो एक अच्छे
अधिवक्ता और एक अच्छे इंसान, अच्छे वकील, विधि का उन्हें ज्ञान हो और उनकी जो समस्या है किसी भी तरह की लीगल क्षेत्र में या व्यक्तिगत रूप से, वो उनके आड़े ना आए और उनकी समस्या के समाधान के लिए लीगल वर्कशॉप यहाँ लगे और उन्हें गाइडेंस मिले। बार एसोसिएशन का जो कि मुख्यालय है मेरठ में जी और जो कि 22 जिले जुड़े हुए हैं लगातार बार एसोसिएशन से, जी। चैम्बर की समस्या क्या है? देखिए, चैम्बर चूँकि अधिवक्ता, रोज़ नए अधिवक्ता आते हैं हमारे यहाँ, अधिवक्ता भाई आते हैं, कहीं भी जूनियर होते हैं किसी का नाम, लेकिन कभी ना कभी उन्हें अपना अलग भी कार्य करना होता है। तो चैम्बर की तो एक बहुत आवश्यकता है ही हमेशा, और ये हमेशा रहेगी। तो उसका यही प्रयास है, जैसे अभी भी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, कि और भी इस तरह की कचहरी में जगह देख के कोई ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने ताकि अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को चैम्बर मिल सके और उन्हें अपना वकालत के लिए अच्छा स्थान मिले ताकि वो अच्छे से वकालत कर पाएँ। अभी यहाँ कितने अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं और कितने चैम्बर अवेलेबल हैं? अधिवक्ता तो हमारे यहाँ लगभग जो है, जो बार के मेंबर हैं वो तो लगभग 4000 जो अभी जो थे 4145 तो COP वाले रजिस्टर्ड अधिवक्ता थे। वैसे लगभग 9000 मेंबर हैं। जो मेरठ बार एसोसिएशन के मेंबर सदस्य हैं वो लगभग 9000 के लगभग हैं। और चैम्बरों की संख्या लगभग कितने होंगे? चैम्बरों की समस्या लगभग होगी 1000 लगभग होंगे मेरे अंदाजा से। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के, कि जहाँ जगह अगर हमें कचहरी में जैसे मिली है तो उसमें एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मिले, 10 मंजिला 20 मंजिला लिफ्ट में लग के, ताकि अधिक से अधिक चैम्बर मिल पाए वकीलों को। ऐसे 3 काम जिसको लेकर आप लगातार सुबह से उत्साहित भी हैं, जो कि अब आप महामंत्री हुए, कि अपने कार्यकाल में ये 3 काम करने हैं। ई फाइलिंग को, जो ई फाइलिंग सेंटर है उसे सुचारू कराने का मेरा बहुत मन है, जो मैं करा पाऊँगा तो उसे मैं पूरा प्रयास करूँगा। और दूसरा जो ये जो पार्किंग और स्वच्छता, जो शौचालयों की दशा है कचहरी में, वो बड़ी ख़राब है। तो जिसे हम करने की स्थिति में भी हैं, ठीक, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, नगर निगम है, MDA है, हम उनसे सहयोग लेके, जनप्रतिनिधियों को भी एक फंड आवंटित होता है मेरठ बार एसोसिएशन, तो उन्हें जो एक सुदृढ़, इतना बहुत बड़ा लागत का काम में नहीं है, तो वो बड़े स्वच्छ नहीं है। मतलब जो जितने भी शौचालय आप देखोगे उनमें प्रॉपर कर्मचारी भी नहीं है और उसकी साफ़ सफाई इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, आवश्यकता जितनी है। तो हाईकोर्ट बेंच को लेकर हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कम से कम लगभग 7 दशक से लगातार मूवमेंट चल रहे हैं जी हाईकोर्ट बेंच को लेकर। और पिछले अगर हम 2-3 सालों की बात करें तो जैसे उनसे पहले जितने प्रभावशाली तरीके से आंदोलन हुए, मूवमेंट हुए, हमें लग रहा है कि पिछले 2-3 सालों से मूवमेंट भी कुछ कम हो गया। हाईकोर्ट बेंच को लेकर अपना क्या नजरिया रहेगा ये? देखिए, हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन जो इतने दिनों से पुराना चला आ रहा है, और हमारे जो पुराने साथी अधिवक्ता और कार्यकारिणी रही है, उन्होंने जिस प्रयास और अथक परिश्रम से उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि उसे कमज़ोर ना पड़े और उसमें और जान फूंकी जाए। और इसके लिए हम अतिशीघ्र एक अपना सभी लोगों को बुलाकर उनसे बैठ के बात करेंगे और एक ठोस रणनीति बनाएंगे। वे 3 मुद्दे जिसकी वजह से आपका पैनल चुनाव जीता? एक तो असंतोष, दूसरे जो हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि वो अनेकों बार रिपीट हो चुके थे मेरठ बार में, और उनका लोगों ने काम देख रखा था, तो उनसे लोग कहीं ना कहीं नाखुश थे, किसी न किसी रूप में, किसी भी कार्य प्रणाली से या कार्य व्यवहार से। और हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम अच्छा काम करेंगे, तो उन्होंने हम पे विश्वास किया है, हम उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित महामंत्री राजेंद्र सिंह राणा जी से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, पुनः आपको एक बार शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।